हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग अभी तक हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट 1 पे बातचीत किए थे और वहाँ पे आयोटा के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश की थी कि एक्चुअल में आयोटा का होता क्या है और कैसे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे आयोटा के बारे में कुछ वैल्यू के बारे में बात किए थे हम लोग कि जैसे इसमें फैक्टोरियल होते हैं, i⁻0 फैक्टोरियल, i⁻1 फैक्टोरियल या i⁻4 फैक्टोरियल से जितनी भी वैल्यू होती है वो सारी की सारी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, जबकि i⁻0 फैक्टोरियल, i⁻1 फैक्टोरियल या i⁻2 फैक्टोरियल, i⁻3 फैक्टोरियल, इन सब की वैल्यू को भी हम लोग पढ़े कि किसी पे वैल्यू 1 होती है और किसी पे वैल्यू -i होती है। ठीक है, तो फैक्टोरियल पे एक आध दो क्वेश्चन भी हम लोग देखे थे। अब थोड़ा देखते हैं कि एक्चुअल में आयोटा होता क्या है। ठीक है, तो एक बेसिक कंसेप्ट जो हम लोग आयोटा पे लेके आए थे वो हमें ये मालूम था कि i⁻4 की वैल्यू जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है, i⁻4 = 1। और एक चीज हमें यहाँ पे और मालूम था कि i⁻1 i की वैल्यू जो होती है वो √-1 होती है। ठीक है ना, तो i की वैल्यू √-1, दोनों साइड से होल स्क्वायर करेंगे तो i² = -1 एंड i³ की अगर हम लोग बात करते हैं तो i³ की वैल्यू जो होती है वो -i होती है एंड i⁻4 = क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, मतलब i के जितने भी मल्टीपल अगर हम लोग के 4 के चलेंगे तो वहां से सारी वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे वो i⁻4 हो, i⁸ हो या कुछ भी नंबर हो। ठीक है, और i के 3 का जब भी मल्टीपल चलेगा तो वहां पे वैल्यू हम लोग की जो होगी हमेशा -i निकल के आएगी। ठीक है, तो एक चीज तो हमको मालूम चल गया कि आयोटा के 4 वैल्यू दे सकता है, या तो वो 1 देगा, या तो -1, या +i, या तो -i। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कुछ और बात करते हैं। ठीक है ना, तो एक चीज हमको यहां से मालूम चला कि i⁻1 = √-1 एंड i² = -1 एंड i³ = -i एंड i⁻4 = 1। ठीक है ना, तो i⁻4 की वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 के। तो ये सारी चीजें तो हम लोग पढ़ ली, ये कॉमन चीज भी है। ठीक है ना, जहां पे हम लोग i के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन पा गए। ठीक है, इसके अलावा भी हम लोग क्या पढ़े थे कल कि थोड़ा पीछे का देखते हैं हम लोग, i⁻0 फैक्टोरियल, और हमको मालूम है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, i, एंड i⁻1 फैक्टोरियल मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, i, एंड i⁻2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 × 1, तो ये कितना हो जाएगा, i², और i² की वैल्यू हम लोग के -1 के इक्वल होती है, एंड i⁻3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मीन्स i⁻6, और i⁻6 = i², और i² मीन्स क्या होता है, -1। ठीक है, तो देखिए कुछ आयोटा के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, मीन्स आयोटा i⁻0 फैक्टोरियल एंड i⁻1 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू हमेशा i के इक्वल होगी, जबकि अगर हम लोग i⁻2 फैक्टोरियल एंड i⁻3 फैक्टोरियल पे बात करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा -1 के रिस्पेक्ट में होगी। ठीक है, मतलब हम लोग फैक्टोरियल में भी चीजों को जान गए। ठीक है, अब यहां से कुछ हम लोग होल स्क्वायर के फार्मूले पे चेक करते हैं कि एक्चुअल में वहां से क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं और कुछ बेसिक कंसेप्ट किस तरह से निकल के वहां पे आते हैं। ठीक है, देखते हैं, सुनिएगा। अब कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ आता है कि 1 + i एंड डिवाइडेड बाई 1 - i। ठीक है, एक ये भी रूल होता है। तो कहते हैं जब भी आयोटा जब भी डिवाइड में हो, ठीक है, जब भी डिवाइड के फॉर्म में हो, या हम लोग ऐसे इसको यहां पे समझते हैं कि 1/i जब भी लिखा हो, ठीक है, 1/i, तो हम लोग यहां डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे किससे, i से मल्टीप्लाई, एंड i से डिवाइड, i × 1 = i एंड i × i = i², और हमें मालूम होता है कि i² की वैल्यू किसके इक्वल होती है, -1 मीन्स i, मतलब अगर कहीं भी 1/i लिखा हो तो उसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी, -i के। ठीक है, ये भी एक बेसिक चीज हम लोग समझ गए। तो 1/i = कितना हो गया, -i। अब यहीं पे हम लोग कुछ थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं, तो लिखे 1 + i/1 - i। ठीक है, इसका सीधा सा प्रोसीजर यही है कि हम लोग इसको रेशनलाइज करते हैं, किससे, 1 + i से मल्टीप्लाई एंड 1 + i से क्या हो जाएगा, डिवाइड, मतलब यहां पे हम लोग सीधा सा काम किया कि इसको रेशनलाइज कर दिया। ठीक है, अच्छा आगे यहां पे देख के क्या लग रहा है, ये हो जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई a + b एंड a - b, तो a² - b²।
ठीक है ना, एक ये भी फार्मूला मालूम चला। अच्छा आगे देखते हैं, इसको ओपन करें तो 1 प्लस आई का स्क्वायर एंड 2i और डिवाइडेड बाई 1 आई स्क्वायर इक्वल टू -1 मीन्स 1 कितना हो गया 2। अब देखते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये 1 -1 एंड प्लस 2i एंड डिवाइडेड बाई 2 तो देख के लग रहा है -1 प्लस 1 से कैंसिल मीन्स 2i/2 इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी i। ठीक है ना, तो एक बेहतरीन से आप इसको लिखते हुए भी चलिएगा। ठीक है, एक बेहतरीन से फार्मूला हम लोग को क्या निकल के आया यहां से कि जब भी ध्यान दीजिएगा, जब भी 1 प्लस आई, ठीक है, जब भी 1 प्लस आई एंड अपॉन में 1 माइनस आई होगा तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी आई होगी। ठीक है, और जब 1 माइनस आई एंड अपॉन 1 प्लस आई होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी माइनस आई आएगी। ठीक है ना, तो एक छोटी सी चीज हम लोग यहाँ पे और जान गए कि जब भी आयोटा के केस में हम लोग क्वेश्चन भी दिखेगा कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इक्वल टू आई एंड 1 माइनस अपॉन 1 प्लस आई होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा आई माइनस आई के इक्वल होगी। ठीक है, थोड़ा और बेसिक चीज जानते हैं और अच्छे समझते हैं इस क्वेश्चन को, सुनिएगा। क्वेश्चन में क्या होता है कि कभी कभी डायरेक्टली इस तरह से बात करता है कि अच्छा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, ठीक है ना, बड़ी बेसिक चीज है यहाँ पे। कहते हैं जब 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और इसको ओपन करें तो 1 प्लस आई का स्क्वायर एंड प्लस 2ab मीन्स 2i। ठीक है, अब यहां देख के लग रहा है कि 1 प्लस आई स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड प्लस 2 इंटू आई, मतलब 1 प्लस आई का होल स्क्वायर इक्वल टू 2i। ठीक है ना, और यहां पे कुछ नहीं है तो इसके ऊपर हम लोग पावर लगा देते 1 की। ठीक है, देखिए यहां से दो चीजें समझने वाली है। एक कि अगर 1 प्लस आई का होल स्क्वायर होगा तो उसकी वैल्यू निकल के आती है, यहां पे लिख देते हैं हम 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, तो ये इक्वल होगा किसके 2i के। ठीक है, और जस्ट यहीं पे एक चीज और समझते हैं कि 1 माइनस आई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस आई स्क्वायर एंड -2i। तो फिर हमें मालूम है कि 1 माइनस 1 एंड -2i इक्वल टू में क्या होगा -2i, मतलब कि 1 माइनस आई का होल स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा -2 इंटू आई। ठीक है, तो एक फार्मूला में और पता चला कि 1 माइनस आई का होल स्क्वायर अगर कहीं लिखा होगा तो माइनस में कितना होगा 2 इंटू आई। ठीक है, अब देखिए समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि एक चीज हम यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझे। तो जब यहाँ 2 की पावर थी तो ये पावर चेंज हो जाती है किसमें 1 में, और जब यहां भी 2 की पावर थी तो ये पावर किसमें चेंज हो गई 1 में। ठीक है, इसका मतलब यहां पे एक बेसिक कंसेप्ट ये हुआ कि अगर कभी भी 1 प्लस आई टू दी पावर 2n होगा, कितना होगा 1 प्लस आई टू दी पावर 2n होगा, तो जो नंबर यहां निकल के आएगा वो कितना होगा 2i टू दी पावर n। कितना होगा 2i टू दी पावर n। ठीक है, और जब भी क्वेश्चन में रहेगा 1 माइनस आई टू दी पावर 2n तो हमेशा निकल के आएगा कितना -2i टू दी पावर n। ठीक है ना, अब जैसे हम क्या बोले कि अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, मतलब इसको हम लोग क्या किस में ब्रेक कर देंगे 2i टू दी पावर 1 में ब्रेक करेंगे। अगर 1 प्लस आई टू दी पावर 4 होगा तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2i का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो पावर होगी ना वो जस्ट आधे से उसके ऊपर चली जाएगी। ठीक है ना, अच्छा एक इस पे क्वेश्चन भी हम लोग चेक कर लेते हैं, एक्चुअल में एक क्वेश्चन भी इस पे कर ले तो ज्यादा अच्छे से होगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है 1 प्लस आई टू दी पावर 4। एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं 1 प्लस आई टू दी पावर 4 एंड प्लस 1 माइनस आई टू दी पावर 4। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है 1 प्लस आई टू दी पावर 4 एंड 1 माइनस आई टू दी पावर 4। अब देखिए यहां पे क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग क्या यूज किए थे कि 1 प्लस आई टू दी पावर 2n, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे 2i टू दी पावर n। ठीक है, मतलब जस्ट आधा, ये 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस आई का 1 प्लस आई टू दी पावर 4 एंड 1 माइनस आई टू दी पावर 4, तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 2i टू दी पावर 2 एंड प्लस ये भी हो जाएगा -2i टू दी पावर 2। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग आसानी सॉल्व कर सकते हैं। 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 4 को बाहर निकाल ले तो ये क्या बचेगा आई स्क्वायर एंड प्लस ये भी हम लोग के पास क्या हो जाएगा आई का स्क्वायर। तो अब देख के लग रहा है कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये भी -1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -8।
ठीक है। अब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन इसके इस बेस के ऊपर होगा, अगर पावर 16 की होगी तो उस पावर को हम लोग 8 में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 32 लिखा होगा तो जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो वो 2i टू द पावर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और वहां से काम हम लोग का आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे और देखते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं, ठीक है, उसको भी देखते हैं। सुनिए, यहाँ पे कहते हैं कि जब भी कभी 1 प्लस आई के होल स्क्वायर को अगर हम लोग ब्रेक करें, ठीक है। देखिए, एक पार्ट ऐसा भी आएगा ना जहां पे सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व कराएंगे और वहां पे उस प्रॉपर्टीज को बताते हुए चलेंगे कि इसके बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अभी जितने कंसेप्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे और चीजों को बैलेंस किया जाएगा। तो लिखा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, तो इससे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आई का स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू में आई, ठीक है। अभी भी हमको मालूम है कि इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आई का होल स्क्वायर इक्वल टू 2i, ठीक है। ये चीज हम लोग पढ़ते हुए आ भी रहे हैं। अब देखिए एक्चुअल में यहां से क्वेश्चन क्या बन रहा है कि 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, 2 को जस्ट नीचे लाइए, तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, i। दोनों साइड का अंडर रूट लगा दीजिए, तो एक फार्मूला निकल के आ रहा है 1 प्लस आई अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू आई टू द पावर 1/2, ठीक है ना। मतलब अगर कहीं भी अगर हम लोग के पास दिखा आई टू द पावर 1/2, तो हम लोग डायरेक्ट वहां पे यूज करेंगे 1 प्लस आई अपॉन में कितना हो जाएगा, √2, ठीक है। तो ध्यान देते रहिएगा इस चीज को भी, कि जब भी अगर हमारे पास कहीं भी क्वेश्चन में आता है कि 1 प्लस आई टू द पावर 1/2, तो हम लोग उसको डायरेक्ट लिखेंगे 1 प्लस आई अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज यहां पे और समझते हैं, अगर इसके जगह ये लिखा हुआ है कि 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, तो इसका भी रिलेशन हमको साफ समझ में आता है कि कितना होगा, -2i, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी, -2i। अब आगे देखते हैं, इसमें भी क्या करते हैं, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन में क्या कर दें 2, तो यहां पे क्या बचेगा, माइनस में i, ठीक है ना। अच्छा, आगे देखिए, दोनों साइड अंडर रूट लगा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, और इसकी वैल्यू क्या होगी, -i टू द पावर 1/2, ठीक है ना। मतलब जब भी अगर हमारे पास i टू द पावर -1/2 की बात करेगा तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। अब देखिए, इसको लिख लीजिए यहाँ पे कि -i टू द पावर 1/2, और इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 में, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। देखिए, एकदम आसान क्वेश्चन है, यहां से कुछ और भी फार्मूले जो हम लोग बना सकते हैं, जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो उन फार्मूलों को भी हम लोग लेके आएंगे, ठीक है। अब आयोटा के बारे में, उसके रियल नंबर को लेके, उसके फैक्टोरियल को लेके, और आयोटा जब भी कभी डिवाइड के केस में रहेगा तो किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें आपको यहां पर दी गई हुई है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां पे देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा अच्छे लेवल पे, ठीक है। लिखा 1 माइनस आई, एक क्वेश्चन देखते हैं यहां पे, 1 माइनस आई एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई, लिखा 1 माइनस आई and divided by 1 plus I to the power 100, to the power 100 is equal to a plus I into b, ठीक है ना। अब देखिएगा, क्योंकि हमको मालूम है 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, -i टू द पावर 100 इज इक्वल टू में क्या होगा, a प्लस आई इंटू में b, ठीक है। और -i टू द पावर 100 मीन्स इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1, तो यहां से एक वैल्यू और निकल के आएगी a प्लस आई इंटू बी, ये इवन की पावर है पॉजिटिव, तो i टू द पावर 100 और i टू द पावर 100 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के। तो यहां से जो रिलेशन निकला a प्लस आई इंटू बी इक्वल टू 1, और कंपेयर करने के लिए 0 इंटू में क्या हो गया, i। अब यहां से कंपेयर करें तो a इक्वल टू 1 एंड जबकि b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। अभी ये सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन का जो सेट ले आएंगे वहां पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट 3 को जल्दी हम लोग ले आएंगे और कोशिश किया जाएगा उसमें भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट को सॉल्व किया जाए, ठीक है।